हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा सीआरपीसी की धारा 28 के बारे में। दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जानते हैं इसके बारे में। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 28 में उन दंडादेश का उल्लेख किया गया है जो उच्च न्यायालय तथा सेशन न्यायालय द्वारा दिए जा सकेंगे। धारा 28 की उपधारा 1 के अनुसार उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। 28 की उपधारा 1-2 में ये उपबंधित है कि सेशन न्यायालय तथा अपर सेशन न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, परंतु यदि इन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया गया हो तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जाना आवश्यक होगा। सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास के सिवाय कोई भी ऐसा अन्य दंडादेश दे सकेगा जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। किसी मामले में अधिकतम दंडादेश दिया जाए या कम दंडादेश दिया जाए, ये निर्णय न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करेगा, किंतु गंभीर अपराध के लिए कड़े दंड की परिणति आवश्यक होगी। प्रस्तुत धारा 28 के अर्थ में किसी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के अधीन सदाचरण की शर्त पर छोड़े जाने निर्देश को दंडादेश नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार किसी कर्मचारी को पदमुक्त करने का आदेश दंडादेश नहीं माना जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य बनाम घनश्याम सिंह के वाद में स्पष्ट किया गया है कि उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए किसी अभियुक्त को दंडित किया जाता है, ये नियम नहीं बनाया जा सकता है कि विचारण में अत्यधिक विलंब के सभी मामलों में अभियुक्त को न्यूनतम दंड से दंडित किया जाना उचित रहेगा। दूसरे शब्दों में विचारण का लंबे समय तक लंबित रहना स्वयं में अभियुक्त को कम दंड दिए जाने का उचित कारण नहीं माना जाएगा। दोस्तों, इसके बाद है सीआरपीसी की धारा 29 दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, उसके बारे में बताते हैं। 29 की उपधारा 1 में है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष की अवधि तक का कारावास और असीमित जुर्माने का दंडादेश दे सकता है। वह मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दंडादेश पारित नहीं कर सकेगा। उपधारा 2 में है, प्रथम और मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक की अवधि का कारावास और अथवा 5,000 रुपये तक के जुर्माने का दंडादेश दे सकता है। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट 1 वर्ष तक की अवधि के कारावास अथवा 1,000 रुपये के जुर्माने का दंडादेश दे सकता है। उपधारा 4 में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समान और महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समान दंडादेश दे सकता है। मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध दंडादेश पारित करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान रखें। पहला है अपराधी का हेतु, दूसरा है अपराध की प्रकृति, तीसरा है अपराधी का आचरण, चौथा है अपराध कारित किए जाने की परिस्थितियां आदि। पंकज भाई नागजी भाई पटेल बनाम गुजरात राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि चूंकि धारा 29 की उपधारा 2 के अधीन प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को 5,000 रुपये तक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान की गई है, अतः वह चेक के अनादरण के प्रकरण में इससे अधिक जुर्माना अधिरोपित नहीं कर सकेगा तथा पराक्रम लिखित अधिनियम द्वारा इस शक्ति में वृद्धि नहीं की जा सकती। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो बेल आइकन दबाएं जिससे कि उनको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।